नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके यूट्यूब चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम रिवीजन करेंगे कैलेंडर का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में हम सीख चुके हैं कि किसी भी डेट का दिन कैसे पता करेंगे, किसी भी डेट का दिन कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसका हल्का सा डिटेल मतलब कि रिवीजन करवा दूं फिर से। तो मंथ का कोड हम क्या बताए थे, 144, 025, 036, 146। और ईयर का कोड क्या बताए थे, 64, 20, जो कि 1600, 1700, 1800, 1900। और हम बताए थे कि रविवार को 1 मानना है, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4 और बृहस्पतिवार को 5 और 6 जो होगा शुक्रवार को होगा और 0 शनिवार को होगा। तो इसी फॉर्मूला पर, इसी कोड पर हमने क्या किया था, किसी भी डेट का दिन हमने पता कर लिया था। तो आज हम समझेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाते हैं तो कितना डिफरेंट होता है, कितना दिन का डिफरेंट होता है। तो उसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे साधारण वर्ष कहते किसको है। साधारण वर्ष वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। और अगर बात किया जाए लीप वर्ष किसको कहते हैं, तो वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष। जैसे 2016 जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए लीप वर्ष है। और यही 2015 क्या है, ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का एक क्वेश्चन आता है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। क्या होते हैं, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि अगर साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। अब समझते हैं कि साधारण वर्ष से अगर हम साधारण वर्ष में प्रवेश करते हैं, जैसे 2021 से हम 2022 में अगर प्रवेश करते हैं तो 1 दिन की वृद्धि होती है, 1 दिन की वृद्धि होती है। जैसे अगर 1 जनवरी 2021 को मान लेता हूँ कि सोमवार था तो 1 जनवरी 2022 को मंगलवार होगा, मतलब कि 1 दिन की वृद्धि होगी। और अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में प्रवेश करते हैं, जैसे 2023 से अगर 24 में हम प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, 1 या 2 दिन की वृद्धि होगी, 1 या 2 दिन की वृद्धि होगी। जैसे 29 फरवरी से पहले की अगर बात प्रश्न पूछेगा तो +1 की वृद्धि होगी। और 29 फरवरी के बाद का प्रश्न पूछेगा तो +2 की वृद्धि होगी। इतना समझेंगे कि 29 फरवरी के पहले का अगर प्रश्न पूछेगा किसी भी लीप वर्ष में तो +1 की वृद्धि होगी। और 29 फरवरी के बाद के अगर प्रश्न पूछेगा, जैसे मार्च, अप्रैल, मई जो भी होता है, वो जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें +2 की वृद्धि होगी। और समझेंगे कि अगर हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में प्रवेश करते हैं तो लीप वर्ष से अगर साधारण, जैसे 2024 से 2025 में प्रवेश करेंगे, 2025 में प्रवेश करेंगे तो यहाँ 1 या 2 दिन का मतलब कि हानि होगी, मतलब वृद्धि, हानि अर्थात घटेगा, 1 या 2 दिन घटेगा। इसमें भी यही प्रोसेस कि 29 फरवरी से पहले का अगर प्रश्न पूछे जाए तो -2 दिन की घटेगा। कितना घटेगा, -2 दिन की घटोत्तरी होगी। और अगर 29 फरवरी के बाद का प्रश्न पूछेगा तो +-1 की घटोत्तरी होगी। फिर से हम चलते हैं, इतना रिपीट करते हैं। साधारण वर्ष किसको कहते हैं, जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे। लीप वर्ष किसको कहते हैं, तो वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसको लीप वर्ष कहेंगे। उसके बाद हम साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में प्रवेश करते हैं तो +1 की वृद्धि होती है। और साधारण वर्ष का अंतिम और
प्रथम दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, 1 या 2 दिन का वृद्धि होगा। साधारण से हम लीप वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन की वृद्धि होगा। कैसे, जब 29 फरवरी के पहले का प्रश्न पूछेगा तो +1 और 29 फरवरी के बाद का प्रश्न पूछेगा तो +2। उसी प्रकार से जब हम लीप वर्ष से साधारण वर्ष में प्रवेश करेंगे तब घटा होगा, अर्थात घटोत्तरी होगी। 29 फरवरी के पहले वाला प्रश्न पूछेगा तो -2 की घटोत्तरी होगी और 29 फरवरी के बाद का अगर प्रश्न पूछेगा तो -1 की घटोत्तरी होगी। तो हम इसके बाद समझेंगे कि किसी भी दिन में अगर हम 7 दिन ऐड कर देते हैं तो वही दिन का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। जैसे सोमवार में हम 7 दिन ऐड करेंगे तो फिर सोमवार आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न जैसे आता है कि 16 जनवरी को अगर सोमवार है, मान लेते हैं कि सोमवार है, तो यहाँ पे दे देगा कि 16 और 7 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा, क्योंकि कितना दिन का डिफरेंट है, तो 7 दिन का डिफरेंट है। उसी प्रकार से 23 जनवरी ना कर बोल देगा कि 16 जनवरी को सोमवार, तो बोल देगा 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 30 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ईयर सेम रहेगा, 2016 है तो 2016 ही इधर रहेगा, 2020 है तो 2020 ही इधर रहेगा। उस प्रकार से प्रश्न बनाने के लिए हम वो कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे कि 16 और 30 के बीच डिफरेंट कितना का है, 16 और 30 के बीच डिफरेंट कितना का है। तो 16 और 30 के बीच अगर 14 का डिफरेंट है, कितना के बीच है, 14 का डिफरेंट है, तो इसमें 7 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो जो कि इसका शेषफल जो आ रहा है वह 0 आ रहा है, अर्थात रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, तो यह भी सोमवार ही होगा। क्या हो जाएगा, यह भी सोमवार ही होगा। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे 1-2 प्रश्न को और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 12 जून 2017 को मान लेते हैं शनिवार था। क्या बात था, शनिवार था, तो 22 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, 22 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। तो 12 और 22 में कितना का डिफरेंट है, तो 12 और 22 में 10 का डिफरेंट है। कितना है, 10 का डिफरेंट है। इसमें 10 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि शनिवार में हम 3 ऐड कर देंगे, तो शनिवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो कि इसका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। शनिवार में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। 1-2 प्रश्न को और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 22 जून, कुछ भी ले सकते हैं, 22 जून 2017 को मान लेते हैं फिर शनिवार था, तो 22 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, 22 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 22 जून और 22 नवंबर पूछ रहा है, तो जून से लेकर नवंबर तक चलेंगे, तो इसमें जून में कितने का महीना लगता है, जून का लगता है 30 दिन का, तो इसमें 8 दिन बच रहा है तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद जून के बाद आता है जुलाई, जो कि 31 का लगता है, तो 31 लिख लेंगे। अगस्त भी 31 का लगता है तो 31 का लिख लेंगे। सितंबर 30 का लगता है तो 30 लिख लेंगे। अक्टूबर 31 का लगता है, 31 लिख लेंगे। पूछ रहा है 22 नवंबर, तो 22 लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो शेषफल आएगा उसमें किस में करेंगे, शनिवार में हम ऐड कर देंगे, शनिवार में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न को हम बना लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि किसी भी, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि परसों शनिवार है, मान लेते हैं कि यदि परसों शनिवार है, एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले, कल से
3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, क्योंकि पहले की बात किया है इसलिए था लिखेंगे। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। तो इसमें दो बातों पर गौर किया जाता है, एक शब्द आता है के और एक शब्द आता है सी। ये दोनों अगर इस बात को समझ लेते हैं तो ऐसे प्रश्न को बनाना आसान हो जाता है। जैसे के अगर जब भी प्रश्न में पूछा जाए तो के का अर्थ होता है कि उस दिन को छोड़कर, उस दिन को हटा देंगे, उस दिन को छोड़कर आगे या पीछे गिनती करेंगे, आगे या पीछे गिनती करेंगे। और से कहता है कि से का अर्थ होता है कि उस दिन से ही गिनती करेंगे, उस दिन से ही आगे या पीछे की गिनती करेंगे। जैसे बोल देगा सोमवार से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो सोमवार से 3 दिन बाद, तो सोमवार अगर हम लिखे हैं तो इससे ही लेंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से हम करेंगे। उसके बाद के का अर्थ क्या बताएं, उसको छोड़कर, और से का कहते हैं कि उसको जोड़कर। इतना ही समझना है। क्या समझना है, के का अर्थ क्या होता है, उसको छोड़कर, से का अर्थ उसके साथ लेकर चलना है। तो इस प्रश्न को बनाते हैं। यदि परसों शनिवार है तो मान लेते हैं कि सबसे आज, उसके बाद कल, उसके बाद परसों। ऐसे लिखना हमेशा नहीं है, आज ऐसे लिख लेंगे, कल, परसों। तो परसों कौन सा दिन, शनिवार, परसों कौन सा दिन, शनिवार। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कल से पहले 3 दिन, तो कल से मतलब कल यहाँ था, परसों, कल, परसों, 3 दिन बाद, तो 1 2 3, 1 2 3। तो शनिवार यहाँ है तो शनिवार के पहले शुक्रवार, उसके बाद बुधवार, शुक्रवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पति बुधवार, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद सोमवार, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार। इसी तरह से कोई भी प्रश्न को ले सकते हैं आप। तो हम फिर एक प्रश्न लेते हैं। यदि परसों बृहस्पतिवार था, यदि परसों बृहस्पतिवार था, क्या था, तो कल के 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा, लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, होगा, कौन सा दिन होगा। तो मान लेते हैं कि ये आज है, आज है, और परसों था अर्थात इधर जाएगा, परसों था कौन दिन, बृहस्पतिवार, क्या था, बृहस्पतिवार था। तो ये बृहस्पतिवार है, तो अब कह रहा है क्या, कल के 4 दिन के बाद, तो कल, तो कल मतलब कि के है लगा हुआ तो इसको छोड़कर लिखेंगे, तो 4 दिन, तो 4 दिन मान लेते हैं, 4 दिन, 1 2 3 4 मान लिए। उसके बाद ये बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार के बाद इधर चल देंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। फिर से कौन सा दिन आ रहा है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो एक प्रश्न को और ले लेते हैं तो अच्छा से समझ जाएंगे कि यदि परसों मंगलवार है, मान लेते हैं कि यदि परसों मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो परसों के, मान लेते हैं, तो परसों के 2 दिन बाद, ऐसा लिखते हैं प्रश्न को, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो मान लेते हैं क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार है तो ये आज है, कल है, परसों है, तो ये मंगलवार हो गया। तो परसों के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद, तो परसों के मतलब परसों की छोड़ के लिखेंगे, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये मंगलवार, तो बुधवार, तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा दिन होगा,
ये बृहस्पति 12। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न को आप ऐसा प्रश्न को बना सकते हैं, इसलिए हम फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। तो के का अर्थ क्या होता है? के का अर्थ होता है उसको छोड़कर आगे या पीछे हम चलेंगे, और से का अर्थ होता है उसके साथ आगे या पीछे चलेंगे। अगर इतना के और से का मतलब समझ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कैलेंडर का अधिकतर जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लॉक के साथ मिलते हैं।